यथार्थ अस्पताल ने मनाया गणतंत्र दिवस समारोह। अस्पताल का होगा जल्द विस्तार। देशभक्ति गीत पर डॉक्टर भी झूमे। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। यथार्थ अस्पताल समूह के चेयरमैन डॉक्टर अजय त्यागी ने झंडारोहण किया। उन्होंने जल्द ही यथार्थ अस्पताल समूह के विस्तार की घोषणा की। सावधान 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 सैल्यूट सावधान सबको 75वें रिपब्लिक डे की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप देखते थे यथार्थ ग्रुप ने कितनी फास्ट ग्रोथ करी। पिछले 3-4 महीने से थोड़ी सी ग्रोथ स्लो थी, पर कल से दोबारा एक्टिवनेस बढ़ गई है। छोटा सा एग्जाम्पल ये दे दूं, कल मेरी 4 लोगों के साथ मीटिंग है, 4 अलग अलग हॉस्पिटल को एक्वायर करने के लिए। 4 लोगों के साथ, और कौन सा होगा ये अलग बात है, पर 4 लोगों के साथ मीटिंग है। इस मौके पर यथार्थ अस्पताल के एमडी डॉक्टर कपिल त्यागी ने चिकित्सकों और कर्मचारियों को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जल्द ही ऑन्कोलॉजी अस्पताल की शुरुआत की भी घोषणा की, जिसमें कैंसर पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाएगा। जो हमारा जिला है उसने सब कुछ दिया, और यहाँ के रहने वाले समाज ने हमें सब कुछ दिया है। वो समाज आपको सब कुछ देता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस समाज को लौटाएं। हम मरीजों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर सेवा का एक भाव होना चाहिए, एक करुणा का भाव होना चाहिए। वो मरीज जो दर्द से कई बार तड़पते हैं, तो हमें भी उसका दर्द महसूस होना चाहिए, तभी शायद हम लोग उसको अच्छे से इलाज कर सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो हम ये सब करें। आप लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, मैं जानता हूँ इस चीज को। हम हर बार इस बारे में बात करते हैं, किसी फेस्टिवल पे नहीं, वैसे भी बात करते हैं कि हाँ, हमारे मन में सेवा भाव और करुणा का भाव होना चाहिए। ऑन्कोलॉजी भी होनी चाहिए, तो वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी यहाँ पे होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई नोएडा एक्सटेंशन में तो यहाँ रहने दीजिएगा, तो यहाँ वाले लोग बोले नहीं साहब, हमारा क्लाइंटेल अलग है, उनका अलग है, तो रेडिएशन क्यों नहीं होना चाहिए। और कुछ दिल्ली के अस्पतालों के एग्जाम्पल देने लगे, उस ग्रुप के अंदर इतने हॉस्पिटल सबके अंदर रेडिएशन है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो आपके यहाँ भी वो सब चीजें होंगी, और बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। यथार्थ समूह के डायरेक्टर यथार्थ त्यागी ने भारत के विकास पर रोशनी डाली। इंडियन ट्राइकलर फ्लैग को होइस्ट करके एक सभी के अंदर एक जो मन में दिल में भावना होती है इंडिया के प्रति, उसको हम हर साल हर इन दिनों में प्रकट करते हैं और महसूस करते हैं, और बहुत ही गर्व और प्राउड फील करते हैं। हम बात करते हैं कि इंडिया हर साल आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में
हमारी एक छवि बदल रही है, विश्व गुरु के तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन अगर हम देखें तो पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ जिससे इंडिया का पूरे ग्लोबल लेवल पे स्टेटस बढ़ा, रेपुटेशन बढ़ी। उसमें कुछ चीजें आज हम याद करें तो हमें और गर्व महसूस होगा। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल था जब इंडिया एक साल के अंदर लास्ट 1 ईयर में मून पे गई, चंद्रयान से साउथ पोल पे हमारी लैंडिंग हुई थी। वो हमने लास्ट ईयर से आज तक इस साल करा। साथ ही अगर हम सभी विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो लास्ट ईयर और मतलब 75th रिपब्लिक डे के ओकेजन पे भारत का ही सॉन्ग था नाथू नाथू, जिसमें ऑस्कर में भी जीता। ये भी एक इंडिया को एक ग्लोबल डोमिनेंस और ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील बालियान ने भाईचारे का संदेश दिया। भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन तहे दिल से शुक्रिया बाबा भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम को, जिन्होंने आज हम सब के ऊपर मील रोड को बैठाया। हमारा संविधान हमें 3 चीजें सिखाता है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भाईचारा। हम अपने यथार्थ परिवार में भी इन तीनों चीजों का पालन करें, ये हमें अपने अनुसरण में लाना चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर NK सोनी ने यथार्थ अस्पताल के प्रगति के ऊपर प्रकाश डाला। यही नहीं, हमारे संस्थान ने भी बहुत उपलब्धियां हासिल करी पिछले वर्ष में। जैसा कि डॉक्टर कपिल ने भी बताया, हमने रोबोटिक सर्जरी शुरू करी, हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, हमने किडनी ट्रांसप्लांट इतने किए, हमने मरीजों की देखरेख में बहुत हम उपलब्धियां हासिल करी। यही नहीं, मेडिकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट्स का प्रोग्राम शुरू किया। DNB स्टूडेंट्स हमारे आए। एक ये एजुकेशनल प्रोग्राम एक जो संस्थान को है एक नया आयाम देता है। तो इस मामले में हमने बहुत उपलब्धियां हासिल करी हैं। अंत में डॉक्टर मंजू त्यागी ने गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में बताया। बस हम जब भी आगे बढ़ें, हम ये जरूर ध्यान रखें कि हमारे आगे बढ़ने में हम किसी को कोई दुख ना पहुंचा रहे हो, किसी को कोई क्षति ना पहुंचा रहे हो, हमारे देश को कोई नुकसान ना हो रहा हो। देखिए, हमें पता है, हमें गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं, बच्चों को सिखाया भी जाता है। वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा बचपन का याद नहीं है। आज सुबह सुबह मन किया रिवाइज करती हूँ, आखिर मनाते क्यों है हम गणतंत्र दिवस। अभी जैसे हमने देखा, हमारी पूरी टीम ने बड़े धूमधाम बाजे के साथ में आज जो एंट्री की गार्ड्स ने, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने शुरू में ही मन भा गई, ऐसा लगा जैसे कोई शादी का माहौल हो। ऐसा बाजा तो कभी बजता था। तो बहुत खुशी हुई कि हम जो है गणतंत्र दिवस को भी बाजे के साथ शादी की धूमधाम से हर्षोल्लास से मना रहे हैं। पर हम मनाते क्यों हैं? हम तो स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। तो मुझे भी लगा गणतंत्र दिवस की ऐसी भी क्या इम्पोर्टेंस है। तब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, तब पता चला अच्छा 1930 के अंदर पहले ये डिसाइड हुआ था कि जो है हम पूर्ण स्वराज लेंगे, और इसलिए हम 26 जनवरी के दिन को याद रखते हैं। और 26 जनवरी जो हमारा 1930 में ये माना गया था हम पूर्ण स्वराज लेंगे, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब आखिर में गणतंत्र दिवस की छुट्टी क्यों है, ये कब शुरू हुई? तो 1949 में हमें हमारा गणतंत्र दिवस का संविधान मिल गया था। ये संविधान हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंडर में मिला। उनकी पूरी जो भी उन लोगों के साथ रहे, पर उसकी जो अध्यक्षता थी वो उन्होंने की, इसलिए हम आज तक भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। देखिए, पावर मिलना, स्वतंत्रता मिलना सबको बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे भी सबसे पावरफुल आदमी बना दे, स्वतंत्र तो हम हैं ही। खैर, हर बच्चा जब उसको 21 साल का होता है, उसको पेरेंट्स से स्वतंत्रता मिलती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हर स्वतंत्रता के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। जिसके पास जितनी पावर है उसके पास उतने ही हेडेक्स ज्यादा है। किस तरह से उस स्वतंत्रता को एक सीमित रखना है, ये हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने सोच लिया था। देश आजाद तो हो गया, लेकिन इस भारतवर्ष के देशवासियों को इस स्वतंत्रता में कैसे बांधे रखेंगे, कैसे इनको आगे जो है इसको मिसयूज ना करें, सब लोग जो है समान रहें, ये सब सोचने के लिए उन्होंने ये हमारा संविधान बनाया। इस मौके पर अस्पताल के स्टाफ और चिकित्सकों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांध दिया। देखते हैं एक झलक।
Dr. Rashmi and Dr. Sunil Balian. Happy Republic Day to all. आओ तिरंगा लहराए, आओ तिरंगा फहराए, गणतंत्र दिवस से आया, झूमे नाचे खुशी बनाए, जय हिंद। मनी 10th फ्लोर पे जो ये उसको बोल दो 9th फ्लोर से ले जाएगा उसको बिल्कुल। गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समाहृता तत्त्वमालविभूषिता ज्ञानशक्ति समाहृता तत्त्वमालविभूषिता भुक्तिमुक्तिप्रदाः च तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तः श्रीजगन्नाथ। मेरा नाम है अभिषा। मैं गाऊंगी हमारी मुट्ठी। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। जय हिंद। कुछ करियो बस बस बड़ा बाबे, अब कुछ करियो ओ कोई तो चल सिद्ध करिए, तुम तो करियो या करिए, हाय कोई तो चल सिद्ध करिए, तुम तो करियो या करिए। रोहित प्रियदर्शन, रेनो न्यूज।